इको ब्रिक्स, क्या ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ज़्यादा सेफ है, सबसे इजी तरीका है अपने प्लास्टिक पोल्यूशन से छुटकारा पाने का? आइए जानिए मेरे साथ ये सारी चीज़ें। मैं प्रियंका और आप मिलकर जानेंगे कि ये सच्चा प्लास्टिक पोल्यूशन का सल्यूशन है या फिर फेक है। इस वीडियो में मैं इको ब्रिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी और उसके बाद उससे होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आप डायरेक्टली प्रॉब्लम्स के ऊपर जंप करना चाहते हैं तो इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। इको ब्रिक्स सबसे पहले फिलीपींस में बननी शुरू हुई। फिलीपींस भी हमारे जैसा देश था जो कि बहुत टाइम तक डेवलप्ड कंट्री से प्लास्टिक पोल्यूशन एक्सेप्ट करता था और उसको अपसाइकिल या रिसाइकिल करने की कोशिश करता था। इंडिया में भी ये प्रोग्राम बुरी तरह से फेल हुआ। 2012 में इंडिया ने इस चीज़ को बंद कर दिया। उसी दौरान वहाँ के लोगों ने इस तरह की इको ब्रिक्स बनानी शुरू की, इस तरह के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। पर धीरे धीरे इनके डिसएडवांटेजेस सामने आने लगे। ब्लास्ट लाइक स्मॉल बॉम्ब। इको ब्रिक्स बनाते हुए हम इसमें जो प्लास्टिक फिल करते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी खाने का टुकड़ा रह गया तो ये उसके अंदर बहुत देर तक रहेगा और उसके बाद उसमें मीथेन गैस बनाएगा और ये मीथेन गैस के कारण बॉटल एक दिन ब्लास्ट भी हो सकती है। और अगर ये ब्लास्ट हुई तो ये कम्प्लीटली पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को घेर देगी। ब्रेक डाउन। इको ब्रिक्स अगर अच्छे से फिल नहीं की गई हैं तो ये आराम से टूट जाएंगी। ये स्ट्रक्चर के बोझ को सह नहीं पाएंगी और बहुत जल्दी माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट होके टूट जाएंगे और पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज कर देंगी। कांट यूज़ एवरीवेयर। इको ब्रिक्स को हम लोग हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं उसको गार्डन में इस तरह से डेकोरेट करने का तो प्लीज़ रुक जाइए। ये गार्डन में धूप के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा और धूप प्लास्टिक को बहुत जल्दी माइक्रोप्लास्टिक्स में कन्वर्ट कर देती है। जल्दी ही ये बॉटल्स माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएंगी और आपकी मिट्टी को परमानेंटली बर्बाद कर देंगी। तो प्लीज़ इसको गार्डन डेकोरेशन के लिए इस तरह से मत यूज़ कीजिए। अगर आप उन्हें इस तरह से स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो भी ये ब्रिक्स जो हैं ये सीमेंट के साथ एक अच्छे बाउंड नहीं बनाती हैं, जैसे कि जो हमारी कन्वेंशनल ईंटें होती हैं या दूसरी ब्रिक्स होती हैं। तो उस केस में ये सीमेंट को बहुत जल्दी छोड़ देंगी और स्ट्रक्चर बहुत जल्दी टूट सकता है। तो क्या ये एक बेटर ऑप्शन है? सेफ। इको ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती हैं, ये बहुत जल्दी गर्म होती हैं। तो सोचिए अगर थोड़ी सी भी स्पार्किंग या वायरिंग प्रॉब्लम हुई इस तरह के घर में तो ये घर धू धू करके थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा जल उठेगा। तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, फायर प्रूफ नहीं है। प्लास्टिक बहुत जल्दी जलता है तो उस केस में ये एक सेफ ऑप्शन नहीं है। तो इको ब्रिक्स अगर हम सोच रहे हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना के हम अपने प्लास्टिक से छुटकारा पा सकते हैं, तो नहीं। ये स्ट्रक्चर्स पहली बात तो ये जो नॉर्मल कन्वेंशनल वे है कि एक लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन करने का, उसके लिए भी हेल्पफुल नहीं है क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम है। और दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीप तो पड़ता है लेकिन ये सेफ़ नहीं है। इस तरह के घर बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और अगर इको ब्रिक्स प्रॉपर बनी नहीं हुई हैं तो वो ब्लास्ट हो जाएंगी। अगर वो कम फिल्ड हैं तो वो मेल्ट हो जाएंगी या एकदम माइक्रोप्लास्टिक में ब्रेक डाउन हो जाएंगी। तो ये सेफ ऑप्शन नहीं है। तो इको ब्रिक्स एक जो हमें लगता था कि सबसे इजी और सबसे लो क्लास रिसाइकलिंग ऑप्शन है, उसको प्लीज़ अगर हो सके तो ऑप्ट मत कीजिए। ये सल्यूशन नहीं है। नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्लास्टिक का सही में सल्यूशन क्या हो सकता है। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइए, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में फिर से मिल सकूं और हम मिलकर जाने किसी सच्चे झूठे पोल्यूटर को और उसका सल्यूशन निकालें। धन्यवाद।